जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने क्रिकेट को भी ना बख्शा। न्यूजीलैंड टीम के दौरा मंसूखी के ताने बाने भारत से जा मिले। वफाकी वज़रा कीवी खिलाड़ियों को भारत से भेजी गई धमकी आमेज ईमेल्स मंजर आम पर ले आए। अगस्त 2020 में एहसान उल एहसान के नाम से फेसबुक पोस्ट आई। न्यूजीलैंड टीम को निशाना बनाने का कहा गया। भारतीय अखबार ने मजमून लिख डाला। 24 अगस्त 2021 को मार्टिन गप्टिल की अहलिया को ईमेल के जरिए शोहर को निशाना बनाने की धमकी दी गई। ये ईमेल अकाउंट भी 24 अगस्त को ही बनाया गया। आईपी भारत की थी। पाकिस्तान को हाइब्रिड और फिफ्थ जनरेशन वॉर का सामना है। जाली खबरों का खेल रियासतें खेल रही हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि थ्रेट पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट के खिलाफ साजिश है। ICC को वाक़या का संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए। हुकूमत मामले को मुताल्लिका फोरम पर उठाएगी। अगर कोई ये समझता है कि न्यूजीलैंड की टीम वापस चले जाने से पाकिस्तान तन्हा हो जाएगा तो वो अकल का अंधा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम है, उसको भी एक फेक जो है ईमेल मिल जाएगी। और बुनियादी वजह यह है कि हिंदुस्तान के 66 कैंप हमारे पड़ोस में ख़त्म हुए, उधर सफ़े मातम बिछी हुई है। पाकिस्तानी जिंदा कौम है, कोई तन्हा नहीं कर सकता। वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि न्यूजीलैंड के दौरा मंसूखी पर कहा था कि अब इंग्लैंड की टीम भी नहीं आएगी। अब ऑस्ट्रेलिया को भी जाली थ्रेट्स की ईमेल आ जाएगी। एक दिन आएगा जब दुनिया भर की टीमें आकर क्रिकेट खेलेंगी। सुप्रीम कोर्ट का औरंगी और गुज्जर नाले के मुतासिरीन से मुतालिक बड़ा फैसला। वजीर आला सिंध को मुतासिरीन की 1 साल में बहाली का हुक्म। 2 हफ्ते में अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मुतासिरीन की बहाली सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। वजीर फंड्स का इंतजाम करें और मुतासिरीन को बसाएं। अदालती रिमार्क्स। मुतासिरीन ने अदालती फैसले को खुश आइन करार दे दिया। सिविल एविएशन अथॉरिटी और कौमी एयरलाइन के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। CAA का PIA की एयरपोर्ट सर्विसेज रोकने का फैसला। PIA को 1 नवंबर से बोर्डिंग ब्रिज सर्विस नहीं दी जाएगी। जहाजों के लिए पावर सप्लाई भी हासिल नहीं होगी। मुसाफिरों से एयरपोर्ट चार्जेस खुद वसूल करेंगे। मुरासला जारी। मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ की अमेरिका में इलाज के लिए मुंतकिली। सिविल एविएशन अथॉरिटी को एयर एम्बुलेंस की कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग से मुतालिक दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। दरख्वास्त मिलते ही कार्रवाई की जाएगी। रिफ्यूलिंग के इंतजाम भी किए जाएंगे। ज़राए सिविल एविएशन का मौक़िफ़। इलेक्शन तरक्याती फंड्स नहीं, हुकूमती कारकर्दगी से जीतेंगे। वजीर आज़म इमरान खान का ऐलान। कहा जिंदगी में जीत हो या हार अपनी कारकर्दगी का जायजा लेते रहना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालिफत का कोई जवाब नहीं। करप्ट निजाम से मुस्तफीद होने वाले मुखालिफत कर रहे हैं। मुल्क में हर इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाता है। EVM पाकिस्तान के सारे मसाइल हल कर देगी। चीन मजबूत और तरक्की करता पाकिस्तान देखना चाहता है। किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। चीनी सफीर नोंग रोंग का किताब रोनुमाई की तकरीब से वर्चुअल खिताब। कहा पाकिस्तानी अवाम चीन के सियासी निज़ाम और सकाफत को समझें। पाकिस्तानी अवाम को किताब से कम्युनिस्ट पार्टी को समझने में मदद मिलेगी। वफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी की सरमायाकारों को पेशकश। बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अगर कोई कहीं सरमायाकारी करना चाहता है तो पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए बेहतरीन जगह है। मुस्तकबिल में 2 कंपनियां होंगी जो खुद शिपिंग कंपनियों की मालिक होंगी। तमाम सूबों ने यकसा तालीमी निसाब शुरू कर दिया। तालीमी निज़ाम में मज़ीद बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी का कहना है कि मुल्क में कानून की बालादस्ती हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। नए पाकिस्तान में करप्शन कम नजर आएगी।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत समेत फरीकैन से 4 नवंबर को जवाब तलब कर लिया। कीमतों में इजाफा बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, अदालत कलअदम करार दे, दरख्वास्त में इस्तदा। रवा माली साल के दौरान महंगाई की शरह बढ़ने का इम्कान। गंदम, चीनी समेत अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा महंगाई का बाइस बन सकता है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान की मौशी ग्रोथ 4% तक रहने की तवक्को। समाजी तहफ़्फ़ुज़, इदारा जाती इस्लाहात से मौशी ग्रोथ में इस्तेहकाम आएगा। पाकिस्तान में कोरोना से हलाकतों का सिलसिला न थम सका। मजीद 47 अफराद जाँ बहक हो गए। 24 घंटे के दौरान 2333 नए मरीज सामने आए। मुल्क में कोरोना मज़बूत मरीजों की शरह 4.56% रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान से थाईलैंड जाने वालों के लिए खुशखबरी। तमाम कैटेगरीज की वीजा सर्विस बहाल करने का ऐलान। नया सफरी हिदायतनामा जारी। मुसाफिरों को थाईलैंड में 14 दिन क्वारंटीना करना होगा। रावलपिंडी में जमीन के तनाजे पर गोलियां चल गईं। दाता भिट में भतीजे ने फायरिंग करके 2 फुफियों को मौत के घाट उतार दिया। लाहौर में जायदाद के तनाजे ने अपना ही घर उजड़वा दिया। हरबंसपुरा में बेटे ने मां और भाई को कुल्हाड़ियों के वार से कत्ल कर दिया। मुल्जिम गिरफ्तार। वज़ीर आज़म इमरान खान की कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। ट्विटर पैगाम में लिखा, 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए काम करने का मुंतज़िर हूँ। अफगानिस्तान में मुसल्लह कार्रवाइयों के बाद सिफारतकारी के नए दौर का आगाज कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक मफादात के लिए इत्तेहादियों के साथ काम कर रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, अमरीका दुनिया भर में कोरोना से निमटने के लिए $15 अरब खर्च कर चुका है। अफगानिस्तान को आलमी इमदाद और यकजहती की जरूरत है। तुर्की अफ़गान अवाम के साथ खड़ा है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, वैक्सीन को कौम परस्ती से जोड़ना इंसानियत की तौहीन है। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।